लेकिन इस बीच महंगाई के आंकड़े आ गए हैं, खुदरा महंगाई के आंकड़े आए हैं और जून में रिटेल महंगाई के आंकड़े 4.8% पर आए हैं। मई में ये 4.25% था, तो मतलब मई के मुकाबले जून में खुदरा महंगाई बढ़ी है। ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, जून में खुदरा महंगाई दर 4.81%, मई में ये 4.25% महंगाई थी खुदरा महंगाई, तो जून के महीने में ये बढ़ी है। जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो बढ़कर आए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार जुड़ चुकी हैं। वृंदा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जून में 4.81%, क्या आपका अनुमान था ये कि जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट आएगा जून की महंगाई पर? और 4.81% क्या ये आपके अनुमान के मुताबिक है या आपको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है? पहली बात तो 4.81% मई से, जैसे आपने बताया, मई से थोड़ा ऊपर है, लेकिन 5% के अंदर है। जो लास्ट 3-4 मंथ में 5% के नीचे था, उस ट्रेंड में उस ट्रेंड से ही चल रहा है। लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, जो अभी प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं वेजिटेबल्स के, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, उसको कैप्चर नहीं किया है इसमें। और मुझे लगता है कि हमें जरा सतर्कता बरतनी होगी। हमें थोड़ा, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, इन्फ्लेशन विल रिमेन अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि एक तो देखिए बारिश देर से आई, और जब आई तो कुछ जगह पे तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश से जो फसल को नुकसान हो रहा है उसका भी इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। तो आने वाले समय में हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जून, अभी नेक्स्ट मंथ में जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो इससे बढ़कर ही, इससे ज्यादा ही होगा। कह रहे हैं कि थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये जब आप ये बात कह रही हैं थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, तो आप किस तरह की अलर्टनेस की बात कर रही हैं? किस लेवल पे अलर्टनेस होना चाहिए? क्या होना चाहिए, मतलब क्या कदम उठाए जाने चाहिए? दो तरह से अलर्टनेस होना चाहिए। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन के तरफ से गवर्नमेंट को इंश्योर करे कि कहीं कुछ स्टोरेज करके ना रखा जाए। ये जो सब्जी वगैरह है एंड ग्रेन जो है, दाल वगैरह, दाल, राइस, ये सब जरा होर्डिंग में ना चला जाए कमोडिटीज, और ये एक्चुअली मार्केट में इसकी उपलब्धि हो। तो एक तो वो है, और दूसरी सतर्कता रिजर्व बैंक की तरफ से। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चलो अभी महंगाई कम हो गई है, चलो रिजर्व बैंक से कहें कि वो रेट घटा दें या कुछ कर दें। अभी वो स्थिति नहीं आई है, तो मुझे तो नहीं लगता कि हम रेट को कहीं डाउनवर्ड स्पाइरल में देखें। तो अभी महंगाई की तरफ से जो कंसर्न है वो तो बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जैसे ये जून महीने के आंकड़े हैं, अभी हम जुलाई में बात कर रहे हैं, जब जुलाई महीने के आंकड़े आएंगे तो जुलाई महीने में हुआ ये है कि जून के आखिर से लेकर जुलाई के शुरुआती 1-1.5 हफ्ते तक देश के कई हिस्सों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। क्रॉप को भी कहीं कहीं उसकी सप्लाई पर इम्पैक्ट आया है। टमाटर के दाम आप देखिए 200 रुपये किलो के ऊपर चले गए हैं। तो क्या जुलाई महीने के आंकड़े थोड़े और बढ़कर आएंगे मैम? जरूर बढ़कर आएंगे। देखिए, आपने ही दिखाया है अभी कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया है, 2.96 से 4.46 हो गया है। तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया है ऑलरेडी जून महीने में, तो जुलाई में तो और भी बढ़ेगा, क्योंकि उसका देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है क्रॉप्स को। तो इसलिए ये तो जुलाई का जो इन्फ्लेशन नंबर आएगा वो इससे बढ़कर ही आएगा, और उसका प्रेशर जो ज्यादा आएगा वो फूड इन्फ्लेशन की तरफ से ज्यादा आएगा। लेकिन जब आप ये बात कह रही हैं कि अभी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, तो क्या आरबीआई को भी अलर्ट रहना चाहिए? और अगर हाँ, तो फिर इंटरेस्ट रेट को लेकर आरबीआई का अप्रोच अब होना क्या चाहिए? आरबीआई को भी अलर्ट रहना चाहिए। आरबीआई ऑलरेडी अलर्ट होगा। इसीलिए देखिए, आरबीआई ने अपना स्टांस नहीं चेंज किया। अगर स्टांस चेंज करेंगे और न्यूट्रल की तरफ जाएंगे, इसका मतलब कि अभी अगला जो स्टेप होगा वो रेट कट ही होगा। तो स्टांस चेंज नहीं हुआ है, यानी रिजर्व बैंक कैन मूव ईदर वे। तो अभी रिजर्व बैंक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिजर्व बैंक इमीडिएटली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी, लेकिन अभी जो हम सोच रहे थे कि ईयर एंड तक रेट कट होने की संभावना है, वो शायद ना हो। रेट अभी आरबीआई में एक बार फिर से शायद एक बार होल्ड पे चले जाए या थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, लेकिन रेट कट की आसार नहीं दिखते हैं। कट की उम्मीद अभी आपको नहीं दिख रही है? नहीं। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं मैम कि आपके हिसाब से महंगाई के फ्रंट पे, महंगाई के मोर्चे पर सबसे ज्यादा चिंता किस सेक्टर में है और उसको कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए? 2 सेक्टर्स में मुझे लगता है चिंता है। एक तो फूड, वो तो हम देख ही रहे हैं, दैट इज वन। और दूसरा मुझे लगता है सर्विसेज, क्योंकि देखिए क्लोथ,
ट्रैवल, इससे भी जो एजुकेशन, इसकी जो सर्विसेज से इंक्रीज हो रहा है इन्फ्लेशन, मुझे लगता है कि उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो इन दोनों साइड से सर्विसेज इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन यहाँ से ज्यादा आ सकते हैं। जहाँ तक क्रूड का सवाल है, क्रूड की तरफ अभी तक तो क्रूड थोड़ा सॉफ्ट ही है, लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कुछ चेंजेस हो और खतरा बढ़ जाए तो क्रूड के प्राइसेस भी शूट अप कर सकते हैं। तो फ्यूल की तरफ से भी ये कंसर्न आ सकता है, प्रेशर आ सकता है। अच्छा, फ्यूल और फूड आप करें कि ये दो कंसर्न एरियाज होंगे जहां पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि वहां पर किस तरह का डेवलपमेंट होता है। आखिरी सवाल वृंदा मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं क्योंकि महंगाई के आंकड़े आए हैं, आज यूएस में भी आंकड़े आने हैं महंगाई के, तो ओवरऑल अभी मतलब जैसे अभी आपने कहा कि रेट कट की कोई गुंजाइश नहीं है, तो क्या आरबीआई भी ये मानकर चल रहा था कि ये दरें थोड़ी जो आंकड़े हैं वो थोड़े बढ़ के आएंगे, या आरबीआई के लिए थोड़ा चौंकाने वाले आंकड़े हैं ये? नहीं, चौंकाने वाले तो नहीं है। आरबीआई वाज थोड़ा वेरी कॉशियस, कंजर्वेटिव। तो आरबीआई ने जब ये लास्ट 3 मंथ हम देख रहे थे कि जो घट रहा है, जो ट्रेंड हम देख रहे थे, तो वो ट्रेंड से आरबीआई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। आरबीआई वी आर लुकिंग थ्रू दिस, देख रहे हैं, आरबीआई देख रहा है कि ये जो है इसमें स्टेबिलिटी कितनी आएगी। तो जब तक ये इनको नहीं दिखेगा कि ये रेट स्टेबल हो गए हैं, इन्फ्लेशन स्टेबल हो गया है, तब तक आरबीआई विल नॉट एक्ट। तो अभी जो आंकड़े आए हैं और अभी जो आप दिखा रहे हैं इससे कि ग्रामीण में भी महंगाई बढ़ी है, शहरी महंगाई भी बढ़ी है, और खुदरा महंगाई और खाद्य महंगाई भी बढ़ी है। तो इसीलिए ये जब यानी और जो कोर इन्फ्लेशन जो है वो 5.1 पर है, इट हैज बीन स्टिकी अराउंड 5.1। तो इन्फ्लेशन के कम होने के और जल्दी जल्दी कम होने के तो बिल्कुल ही चांसेस नहीं है। तो इन्फ्लेशन अभी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि फूड इन्फ्लेशन पे बहुत डेंजरस तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन फूड इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा हमें वहाँ से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो जरा कॉशन की तरफ दिखाते हैं। लेकिन देखिए पूरे वर्ल्ड में फूड शॉर्टेज है पूरे वर्ल्ड में, तो और हमारे यहाँ भी अगर फूड शॉर्टेज हो तो फिर हम कहीं से इम्पोर्ट भी तो नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उसका डबल इम्पैक्ट होगा हमारी इन्फ्लेशन पर। इसलिए फूड इन्फ्लेशन को लेके एंड फ्यूल इन्फ्लेशन को लेके, इन दोनों को लेकर ही हमारे इन्फ्लेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए आरबीआई विल नॉट एक्ट एट ऑल नाउ, एंड आरबीआई रेट कट तो नहीं करेगी, लेकिन अभी शायद अभी और देखना पड़ेगा, थोड़ा और डेटा आए तभी से पता चलेगा कि आरबीआई क्या करेगी। लेकिन इतना तो क्लियर है कि आरबीआई इज इन नो हरी टू कट। चलिए, बहुत शुक्रिया वृंदा मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महंगाई के आंकड़ों पर डिटेल में बात करने के लिए।